नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने वाला है, जो पोस्टें आई हैं बीएड मास्टर कैडर की। और इसी के साथ साथ उनके कमेंट आ रहे थे कि सर जो मेरिट रहने वाली है इस बार, क्योंकि मैं हिंदी सब्जेक्ट से हूँ तो हिंदी की मेरिट पूछ रहे थे, तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। पूरे आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ कि मेरिट के यहाँ तक रह सकती है। 99% हमारा जो आइडिया है वो सही जाएगा। और अगर बात करें हम पेपर की, तो जी पेपर देखो हो सकता है हो जाए अभी, क्योंकि 30 से पहले तो आपको पता है होना ही नहीं है, फॉर्म फिलिंग है। और 30 से प्लस लगा लीजिए, 3 दिन मिनिमम लगा लीजिए आप, क्योंकि जो करेक्शन है वो होगी। तो मैं मानकर चलता हूँ कि अगर पेपर हुआ तो अपना जो फरवरी का फर्स्ट वीक है उसी में होगा, क्योंकि चुनाव को लेकर भी कुछ नई बातें सामने आ रही है कि हो सकता है 20 फरवरी को चुनाव हो, जो पहले 24 को हो रहे थे वो 20 को होने की आशंका है। तो इस हिसाब से पेपर मेरे ख्याल में तो होना चाहिए जो है अपने चुनाव के बाद में ही। लेकिन फिर भी अपनी तैयारी रखिए, हो सकता है पंजाब है, पंजाब सरकार है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो हमारी 4161 पोस्टें आई हैं मास्टर कैडर की, उसमें हिंदी की आपको पता है टोटल आई हैं 240। इसमें से जो 35 हम बात करें तो बैकलॉग की है, और उसके बाद में फ्रेश वैकेंसी बच जाती है 205। तो इसकी डिवाइडेशन कुछ हम मुख्य कैटेगरी की बात करेंगे जिनकी मेरिट आपको बताने जा रहा हूं। कि जैसे जनरल को 80 पोस्टें हैं, ये सभी को आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो असल में मेरिट तय करता है जर्नल। भी जनरल की जो मेरिट रहती है उसके बाद में नीचे जो कैटेगरी है उनकी मेरिट बननी शुरू होती है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे पिछली बार जो 3704 मास्टर कैडर का पेपर हुआ था, क्योंकि लगभग सेम वही स्थिति बनी हुई है कि पिछली बार भी पोस्टें जो थी हिंदी की बहुत कम थी, सारी बैकलॉग की थी, तीनों सब्जेक्टों की कम थी, हिंदी पंजाबी और एसएसटी की। लेकिन इस बार चलो ठीक आई है एसएसटी पंजाबी की, लेकिन हिंदी के साथ फिर से वही हुआ है जो पिछली बार हुआ था। अब इसके बारे में तो क्या कहें, अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर लोग बोलेंगे सर आप राजनीति करते हो। तो देखिए, अगर पढ़े लिखे हैं तो राजनीति करना बनता है। जिस चीज़ से सुधार हो उस चीज़ पे बात कर लेनी चाहिए। देखिए मैं बता दूं कि कुछ लोगों के कमेंट आए थे पीछे, मैंने कहा था कि वोट जो है इस बार कांग्रेस अकाली को नहीं देना है, आम आदमी पार्टी को वोट देने हमें। तो एक भाई साहब का कमेंट आया था कि 100% सर को पैसे मिले हैं। तो भाई साहब मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, ना ही मैं आम आदमी का कोई वॉलंटियर बना हुआ हूँ, ना ही मुझे कोई टिकट मिली हुई है। लेकिन मैं उस टॉपिक पे हमेशा बात करता हूँ जिस टॉपिक को लेकर कुछ सुधार हो। देखिए राजनीति, अब देखिए जैसे आपके पड़ोस में लगा लो, अगर कहीं पर विवाद हो रहा है, दो सामने आपके जो पड़ोसी हैं उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस लड़ाई झगड़े के अंदर लगभग सभी लोग जाकर के वहां राजनीति करेंगे, पंचायती करेंगे बिना मतलब की। बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तू थाने पे जाके ये करवा दे, पर्चा करवा दे, वहां पर राजनीति कर लेंगे, पंचायती कर लेंगे। लेकिन जब बात आती है राजनीति में सुधार की, देखिए केजरीवाल को वोट, मैं फैन हूं बीजेपी पार्टी का नहीं, नरेंद्र सिंह जी मोदी का, लेकिन पंजाब में मैं क्यों बोल रहा हूं कि वोट केजरीवाल को दीजिए, उनके काम देखकर बोला जा रहा है। अगर आपने पिटना है फिर से 5 साल तो फिर वोट दीजिए उन्हीं को जिन्हें आप देते आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आगे हिंदी की मेरिट की। तो 3704 में अगर हम माने तो जनरल की पोस्टें 8 थी, लेकिन उसके बाद डी रिजर्व पोस्टें हुई, तो लगभग 35 से 40 के बीच में जो अध्यापक थे वो हिंदी में लगे। तो हम मान के चलते हैं कि जनरल की मेरिट जो थी, ये देखिए मेरे पास जो, पहले तो बता दूं 3704 का जो भी
टोटल आंकड़ा मैं लेके आया हूं यहां पर कि कितने नंबर पर कितने कैंडिडेट खड़े हैं। देखिए 142 में 3704 में 2 कैंडिडेट थे 142 नंबर पर, 140 पर फिर 2 थे, 139 पर 1, 38 पर 5। इस प्रकार से ये मेरे पास टोटल 105 नंबर तक डाटा है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए क्योंकि पोस्टों के हिसाब से। तो ये जो मेरिट रही थी पिछली बार 131 नंबर तक, शायद सभी नहीं लगे 131 नंबर वाले जर्नल के अंदर, तो ये मेरिट आई थी। यही बीसी की रही थी, यही शायद एससीआरओ की रही थी, और एमबी की डाउन आई थी क्योंकि एमबी की 50 पोस्टें थी। तो इसको कंपेयर करें हम कि इस बार कितनी मेरिट जा सकती है। तो पिछली बार मान के चलिए जनरल में पोस्टें थी 35 से लेकर 40 के बीच में, पूरा नहीं है मुझे आइडिया, इतनी थी शायद। तो 131 नंबर तक हम आ गए थे। अब हम अगर सेम यही डाटा उठा लें कि मान लो 3704 में जो पेपर हुआ है वो सेम पेपर आया है यहीं पर 41-61 में 240 पोस्ट है, तो मान लीजिए यही आंकड़ा है हमारे पास भी 142 पर 2 कैंडिडेट है, इस प्रकार से ही है मान लेते हैं हम। ऐसा ही होगा लगभग, ऐसा नहीं होता अभी 40 कैंडिडेट ऊपर वाले लग गए तो अब यहाँ से मार्क्स शुरू होंगे, नहीं, अभी नीचे वाले भी तो ऊपर जाएंगे तो फिर से वापस यहीं से बात शुरू होगी, हर बार यही होता है। बाकी पेपर पर डिपेंड करता है पेपर कैसा आया है। तो यहां से जोड़ लीजिए आप, देखिए 2, 2, 4, 5, 5, 10, 4, 14 और 8, 22, 8, 30, 10, 40, 50, 60 और 7, 60, 77 और 2, 79 और 3, 82 और 20, 102, 130 नंबर तक जो है अगर हम मान के चलें। जर्नल की पहले हम निकाल रहे हैं, जर्नल में हमारे पास 80 है, तो जनरल की मेरिट देख रहे हैं हम कितनी जा सकती है। 130 नंबर तक 102 कैंडिडेट 3704 में बने थे, और यही हम मान के चलेंगे कि अब इतने कैंडिडेट होंगे हमारे पास, ठीक है जी। अब 102 कैंडिडेट, चलो हम इससे और नीचे आ जाते हैं, 2 नंबर और नीचे आ जाते हैं, 20 कैंडिडेट और प्लस कर लीजिए इसमें, 122 ले लीजिए, 128 नंबर तक आ जाते हैं। 122 में से पोस्टें कितनी है जनरल में? 80। कुछ के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, कुछ का सिस्टम होने की वजह से हम मान सकते हैं कि 128 तक आए, 128 तक सभी नहीं लगेंगे, कुछ लग सकते हैं 128 में। जर्नल की मेरिट में मान के चलूंगा इन 240 पोस्टों में अगर 3704 को लेकर चले तो 128 से नीचे आने के चांस तो नहीं लग रहे, सीधा सीधा। लेकिन ये मेरिट नीचे आएगी, वो कैसे आएगी? अब आप चलिए उसके बाद में जो है हमारा जर्नल ईएसएम, 25 पोस्टें हैं इनके पास, लेकिन ये पोस्टें पिछली बार भी फिल नहीं हुई थी, ये अभी भी बचेंगी, ये डी रिजर्व होंगी। हो सकता है 5-7 भर जाए, कम से कम हम मान के चलते 10 भर दीजिए, 15 पोस्टें फिर से डी रिजर्व होगी तो यहाँ पे आएगी। तो 128 नंबर तो जर्नल वालों के पास 128 127 नंबर होने चाहिए। अगर बिल्कुल सेफ पोजीशन में आना है तो 128 होने चाहिए आपके। ये बात रही जनरल। अब नीची कैटेगरी जो है उनकी मेरिट बननी स्टार्ट होती है जनरल के बाद में, तो अब 128 से ही आप मानो बीसी की मेरिट शुरू होगी। पिछली बार तो बीसी में है ही नहीं थी पोस्टें, 2 थी, इस बार 23 हैं। तो हम मान के चल सकते हैं कि जो बीसी की मेरिट है वो 2 नंबर आप नीचे ले आ सकते हो। 2 आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मान सकते हो कि 128 से शुरू होकर 126.5 तो आप मान के मत चलिए भी 125 तक आएगी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 125। फिर भी हम एक आइडिया ले सकते हैं, हो सकता है 125 में से कुछ कैंडिडेट लग जाएं। ये रहेगी। एससी एमबी में तो आपको पता है पिछली बार भी 80-85 नंबर वाला लगा है, 50 पोस्टें थी, इस बार फिर 22 हैं। तो हम मान सकते हैं कि एससी एमबी तो 100 तक मेरिट जाती है, यही जाएगी इस बार भी 100, क्योंकि इस बार चलो थोड़ी कम है पोस्टें, तो 100 से नीचे ही मानूंगा मैं, 95-100 के बीच में कैंडिडेट जो है वो सेफ रहेंगे। एससीआरओ की बीसी के बराबर ही रहती है मेरिट, कोई फर्क नहीं रहने वाला। एससीआरओ में बहुत कैंडिडेट हैं, एससीआरओ की सेम मान के चलिए आप, यही जो बीसी वाली मेरिट है वो एससीआरओ की
रहेगी। और ईएसएम की तो मेरिट मान के मत चलिए, इसमें तो पोस्टें खाली रहेगी। अगर आपके नंबर माइनस में भी आते हैं, माइनस अगर नेगेटिव मार्किंग हो मान लो मास्टर कैडर में, और किसी के नंबर -5 आ जाएं तो वो भी ज्वाइन करेगा। ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी जो है मैं मानता हूँ कि एक कमी है कि मास्टर कैडर के अंदर कोई पास मार्क नहीं रखा हुआ। इन्होंने पास मार्क रखना चाहिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि बीए के अंदर ये बोल देते हैं कि सर ये होना चाहिए 55% लागू कर रहे हैं हम, तो फिर मास्टर कैडर में भी लागू कर दीजिए 55%, जिससे कि अब ईएसएम वाले लगेंगे, कोई 20 नंबर वाला लगेगा, कोई 25 नंबर वाला लग जाएगा। ये कैंडिडेट लग जाएंगे टीचर, और क्या पढ़ाएंगे वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। चलो, और ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी मैं बता दूं कि यहीं से जर्नल और बीसी के बराबर ही रहने वाली है, कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं रहने वाला है। यही मेरिट रहेगी ईडब्ल्यूएस की भी, 125, 26 यहाँ तक 28 तक जो है रहेगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं हैंडीकैप। तो देखिए जी, हैंडीकैप्ट के अंदर मैं बता दूं 4 कैटेगरी होती है। वीएच मतलब विजिबल हैंडीकैप्ट, इनकी मेरिट बहुत नीचे जाएगी, कोई इशू नहीं है, 3 पोस्टें हैं इनके पास, फिर भी कैंडिडेट ही 7-8 हैं, तो यही पिछली बार भी लगे थे 70-80 वाले, अब भी लग जाएंगे। उसके बाद में जो मैं बात कर लेता हूँ कि हेयरिंग, तो हेयरिंग वालों की तो पिछली बार की 4 पोस्टें पहले आई पड़ी हैं बैकलॉग की, कैंडिडेट नहीं मिले थे, इस बार फिर 3 हो गई है, तो 7 पोस्टें हो गई हैं इनके पास, तो इनका कोई मेरिट का इश्यू ही नहीं रहता है। उसके बाद में एक नई कैटेगरी बनी है आईएम जो है वो, उसका भी कोई इशू नहीं है, कोई स्टूडेंट भी नहीं है। बात आके खड़ी हो जाती है फिर से ओएच पर, ऑर्थो हैंडीकैप्ड, जिनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये ओएच जो कैटेगरी के हैंडीकैप्ड होंगे, इनके पास 3 पोस्टें हैं, एक लेडीज़ के पास चली गई है। तो पिछली बार भी 3 जो पोस्टें थी इनके पास, तो पिछली बार 120 नंबर वाला लगा था, यही मेरिट हम इस बार मान के चलेंगे भी 120 नंबर वाला इस बार यही मेरिट रहने वाली है। 120 हो सकता है 118, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पता नहीं एक नंबर पर 3 कैंडिडेट मिल जाएं तो वही मेरिट रह सकती है, कोई 2-3 पोस्ट में कुछ नहीं कह सकते। कैंडिडेट बहुत थे, लगभग 106 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे और इसने, और उसमें से शायद 55 एब्सेंट थे, तो 50 बंदे का पेपर देंगे तो भी बहुत है इसमें। इसकी मेरिट यही 120 से प्लस प्लस रहने वाली है। तो ये है मेरिट, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया है कि इस बार जो 3704 के आधार पर मैंने ये मेरिट बताई है, यही मेरिट रहने वाली है। तो कीजिए तैयारी, पेपर जितना जल्दी हो जाए अच्छा है, और हो सकता है नई सरकार में पोस्टें बढ़ें। तो फिर से एक बार बता दूं कि जो वोट फॉर आम आदमी पार्टी को राजनीति मत समझिए, अपना फ्यूचर समझिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।